आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सिंपल स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे PGSQL के अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। किस तरीके से प्रोसीजर लैंग्वेज PGSQL के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। ओके, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्विच स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे सिंपल स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या इसलिए होता है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है और उस एक्सप्रेशन के लिए मैचिंग केस लिखी जाती है यहाँ पे। तो जो एक्सप्रेशन मैच होगा केस से, वही केस का कोड यहाँ पे रन होगा, उसी को स्विच केस में स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल करके हम बेस्ड ऑन द कंडीशन और बेस्ड ऑन द सम मैचिंग एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके का कोड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क होता है अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा PG एडमिन है यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा ADMO डेटाबेस है, इसके अंदर हम क्यूरी टूल यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्विच के स्टेटमेंट हमें रन करना है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है। यहाँ पे ओपन डॉलर और यहाँ पे क्लोज डॉलर। ठीक है, ये दो चीज़ें अपने दे दी, यहाँ पे रन कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर एट द एंड ऑफ द इनपुट। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोड यहाँ पे पूरा कोड नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो कोड करना है आपको बिगिन सेक्शन में करना है और उसका एक एंड, बिगिन और एंड ये ब्लॉक होता है, इसके अंदर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर ही हमें कोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, डिक्लेयर, जिसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और बिगिन के अंदर हम कोड क्या करते हैं, रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी कोड करना है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल डे ऑफ वीक। ठीक है, वीक डे इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा और इज इक्वल टू इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे 5। ठीक है, कुलन। तो आपको वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर करना है यहाँ पे, उसका डेटा टाइप और उसकी वैल्यू इस तरीके से आपको, ये सिंबल है, इस सिंबल देखकर उसकी वैल्यू यहाँ पे उसके अंदर स्टोर करना है। तो हमने डे ऑफ वीक नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 5 स्टोर करके रखा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बिगिन सेक्शन में केस लिखना है यहाँ पे केस यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, ये डे ऑफ वीक यहाँ पे डे ऑफ वीक ये वेरिएबल है यहाँ पे, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे एक्सप्रेशन के तौर पे दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो केस डे ऑफ वीक हमने दे दिया यहाँ पे। तो इसके अंदर हमें लिखना है व्हेन अगर 1 है, ओके, तो देन यहाँ पर और एक हम वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि व्हेन 1, ओके, केस डे ऑफ वीक, अगर व्हेन एक से मैच होगा वो, तो उसके बाद हम रेज करेंगे, रेज नोटिस करेंगे यहाँ पे, नोटिस यहाँ पे, और दे देंगे संडे। अगर डे 1 है तो यहाँ पे मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे सेमीकोलन। अगर उसके बाद हम व्हेन 2 लिखेंगे। ठीक है, तो डे ऑफ वीक अगर 2 से मैच हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन, अगर देन करने के बाद हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे रेज नोटिस। ठीक है, और 2 अगर है तो सेकंड डे, यहाँ पे मंडे के बाद यहाँ पे ट्यूसडे हम यहाँ पे लिखेंगे, ट्यूसडे। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। नंबर 3 है व्हेन अगर 3 से मैच होगा डे ऑफ वीक हमारा, देन रेज नोटिस करेंगे, हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे। अगर व्हेन 4, यहाँ पे डे 4 है तो हम देन यहाँ पे रेज करेंगे और रेज नोटिस, यहाँ पे मैसेज दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे थर्सडे
थर्सडे यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद व्हेन 5 है, अगर व्हेन डे ऑफ वीक 5 है तो यहाँ पे रेज नोटिस करेंगे। यहाँ पे थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, ओके, इसको सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद व्हेन अगर 6 है, 6 से मैच होता है तो देन यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे सैटरडे, ओके, इस तरीके से। एंड अगर व्हेन 7 से मैच होता है एक्सप्रेशन, देन रेज नोटिस यहाँ पे संडे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में एंड केस, जो केस हमने लिखी है उसको एंड करेंगे इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमने क्या किया है, ये केसेस लिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये डे ऑफ वीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल दे दिया है, और जिससे मैच होगा इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 जिससे मैच हो रहा है इससे मैच हो रहा है, तो ये मैच होने के बाद इसका कोड ये रन होगा, कोड यहाँ पे, ओके। तो इसका जो भी कोड है वो यहाँ पे हमने अगर लिखा है तो वो कोड क्या होगा, रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप केस लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन लिखा है, जो एक्सप्रेशन मैच होगा व्हेन, और यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दी है उससे मैच होगा, तो उसके रिलेटेड कोड क्या होगा यहाँ पे रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमने डे ऑफ वीक दिया है, तो डे ऑफ वीक कितना है, 5 है। तो 5 मैच कहाँ से हो रहा है, व्हेन 5 यहाँ मैच हो रहा है, तो देन रेज नोटिस यहाँ पे फ्राइडे आउटपुट हमारा आना चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट हियर, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने प्रॉपर तरीके से लिखा है, और इसको रन करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है हमारा, एक्सपेक्टेड फ्राइडे आ चुका है, ठीक है। हम डे ऑफ वीक को हम चेंज करते हैं, 2 कर देते हैं, तो 2 कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन कर देंगे हम यहाँ से। तो व्हेन देन रेज नोटिस यहाँ पे व्हेन एरर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हमने 2 लिखा है यहाँ पे, व्हेन 2 देन रेज नोटिस ट्यूसडे। तो यहाँ पे 2 सेकंड के लिए व्हेन 2 यहाँ पे है, रेज नोटिस ट्यूसडे है यहाँ पे, तो सेमीकोलन वगैरह कहीं पे मिस नहीं हुआ है हमारा यहाँ पे। वीक डे यहाँ पे ये भी सही है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया, ट्यूसडे आ गया आपका, ठीक है। तो ट्यूसडे यहाँ पे कितना है, सेकंड के लिए ट्यूसडे है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4th, तो 4th के लिए यहाँ पे कौन सा मैच होगा, व्हेन 4th मैच होगा, और थर्सडे आउटपुट आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, आउटपुट आ गया आपका थर्सडे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, सिंपल स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो उसको हम केस बोलते हैं यहाँ पे, इसी को सिंपल केस स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे स्विच की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल केस स्टेटमेंट, ओके। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग लिखते वक्त आप इस तरीके की प्रोग्रामिंग के लॉजिक के लिए आप केस स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आपको ये केस स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, ओके। अभी हम देखेंगे केस स्टेटमेंट विथ कंडीशन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है यहाँ पे, यस कांचन, नो सर। पूजा, आनंद, डाउट है, कल्याण सर, नो सर। ओके। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ पे वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू असाइन वैल्यू, इनिशियलाइज वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू आपने वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज इस तरीके से किए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे केस लिखा है आपने, और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिए सिंपली डायरेक्ट मैचिंग के लिए, और जिस वेन से ये मैच होगा उसका अप्रोप्रिएट कोड क्या होगा, रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कोड आप कर सकते हो यहाँ पे ये सिंपल केस का इस्तेमाल करके, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे
नंबर 2 केस विथ कंडीशन। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट मैच किया है। यहाँ पे केस दे दिया है हमने यहाँ पे, और डायरेक्ट यहाँ पे मैच किया है। जिस वेन से ये मैच होगा वो वेन का कोड यहाँ पे रन होगा। अभी हम देखेंगे कि केस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे कंडीशन अगर मैच हो गई यहाँ पे, तो केस ऑटोमेटिकली उसका वेन ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी हम फिर से लिखेंगे कोड। तो आपको यहाँ पे डू लिखना है, ओपन डॉलर एंड यहाँ पे क्लोज डॉलर यहाँ पे। ठीक है, इतना कर दिया आपने। डिक्लेयर, ये डिक्लेयर सेक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये बिगिन सेक्शन है कोड लिखने के लिए, बिगिन, और इसका यहाँ पे एंड है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कोडिंग का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे कि हम मानेंगे कि वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारा वेरिएबल है सैलरी। ओके, सैलरी हम लिखेंगे इंटीजर। ओके, इंटीजर सैलरी यहाँ पे, जैसे कि सैलरी है हमारी 50,000 रुपीज़। ठीक है, हमने यहाँ पे सैलरी लिखा है यहाँ पे, और मान लो कि हम सेकंड लिखेंगे यहाँ पे टैक्स रेट। टैक्स रेट, टैक्स रेट यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे टैक्स रेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डेटा टाइप टेक्स्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो दो वेरिएबल हमने बनाए हैं यहाँ पे। एक वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे 50,000 रुपये सैलरी दे दी है, और दूसरा वेरिएबल हमने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। एंड यहाँ पे जो होता है इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल जैसे क्रिएट होता है, हमने उसके अंदर वैल्यू क्या कर दिए, पुटअप कर दिए, तो उसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे बिगिन सेक्शन में अभी हम कोड करेंगे बिगिन सेक्शन में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल केस लिखेंगे। अब इसके अंदर कोई हमें एक्सप्रेशन नहीं देना है केस के अंदर यहाँ पे। ओके, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है। अभी हम वेन के अंदर ही कंडीशन लिखेंगे। वेन, जैसे कि हमारी सैलरी, सैलरी इज लेस दैन, जैसे 2000 से 20,000 से अगर सैलरी लेस है, तो यहाँ पे देन यहाँ पे लिखेंगे टैक्स रेट। ये वेरिएबल है हमारा टैक्स रेट, ये वेरिएबल। ठीक है, तो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सैलरी हमारी 20,000 से कम है, तो यहाँ पे टैक्स रेट के अंदर यहाँ पे हम असाइन करेंगे उसके अंदर वैल्यू लो टैक्स ब्रैकेट। ओके, मतलब यहाँ पे लो टैक्स के अंदर, ये लो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है अगर सैलरी जो है इसकी तो 20,000 से कम है। तो यहाँ पे हमने वेन के अंदर क्या कर दिया है, कंडीशन दे दी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सैलरी है 20,000 से कम है, तो टैक्स रेट के अंदर हमने क्या लिखा है, लो टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे हमने उसके अंदर इनिशलाइज कर दिया यहाँ पे, सॉरी असाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नहीं है, वेन सैलरी, सैलरी बिटवीन सैलरी बिटवीन अगर 20,000 है एंड 50,000 के बीच में सैलरी है यहाँ पे, तो देन यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स रेट। टैक्स रेट के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे यहाँ पे मीडियम टैक्स ब्रैकेट, मीडियम टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेमीकोलन। ठीक है, ओके, सेमीकोलन यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन कंडीशन आएगा यहाँ पे सैलरी, सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 है अगर सैलरी ग्रेटर दैन, देन टैक्स रेट कितना होगा उसका, हाई टैक्स ब्रैकेट, हाई टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर वो आ जाएगा। और ये इसमें से कोई भी मैच नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स लिखेंगे,
और एल्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे टैक्स रेट अननोन ब्रैकेट। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें लास्ट में प्रिंट करना है यहाँ पे रेज नोटिस टैक्स रेट कैटेगरी और यहाँ पे परसेंट दे के हम लिखेंगे ये टैक्स रेट। ठीक है, सेमीकोलन। अभी हमने क्या किया है यहाँ पे देखो। ओके, तो पहले हमने केस के, ये जो केस है हमारी, यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या किया था, वैल्यू दी थी और वेन से मैच की थी। अभी हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली हम वेन के अंदर ही कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज ए कंडीशन। तो इसी को कहा जाता है केस विथ कंडीशन। तो हमने सबसे पहले कंडीशन दे दी है, जैसे कि हम टैक्स रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 50,000 रुपीज़ हमने दी है और ये टैक्स रेट वेरिएबल लिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर सैलरी जो है वो लेस देन 20,000 होती है, ये कंडीशन, तो देन टैक्स रेट जो है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो टैक्स रेट के अंदर लो टैक्स ब्रैकेट इस तरीके से आ जाएगा। अगर व्हेन सैलरी बिटवीन 20,000 to 50,000 होंगी, यहाँ पे इसके बीच में होंगी, तो देन टैक्स रेट मीडियम ब्रैकेट, यहाँ पे हमने टैक्स रेट के अंदर क्या वैल्यू डाली है, मीडियम ब्रैकेट। अगर ये भी नहीं है, तो सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, तो देन टैक्स रेट हाई टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर ये तीनों भी मैच नहीं है कंडीशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंडीशन रन होगी और यहाँ पे अननोन टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्या किया है, लिखा है कि हमें जो भी कंडीशन है ये कंडीशन के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में आता है। इस तरीके से लिखा है। और फाइनली हमने टैक्स रेट को क्या किया है, प्रिंट कर दिया यहाँ पे, जिसके अंदर ये वैल्यू जो मैच हुआ है कंडीशन, उसके हिसाब से उसके अंदर वैल्यू जो इनिशलाइज हुई है, मतलब असाइन हुई है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की है, प्रिंट की है यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्विच विथ केस विथ कंडीशन। तो हम वेन के अंदर कंडीशन लिख सकते हैं, बेस ऑन दैट कंडीशन देन के अंदर का कोड हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे, आनंद आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे? सर सेकंड वाला आना चाहिए। ये आना चाहिए। कांचन आपको क्या लगता है कौन सा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे? सर सेकंड। सेकंड वाला। ओके ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाला। यहाँ पे डॉलर के पास एरर आया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है बिगिन और यहाँ पे एंड केस हमें लिखना भूल गए यहाँ पे। ठीक है, तो एंड केस, ठीक है, इस तरीके से हमें एंड केस लिखना था। और जैसे भी हम यहाँ पे रन करेंगे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सैलरी कितना है यहाँ पे, ये हमने रेज नोटिस यहाँ पे हमने एक केस के अंदर लिखा है, केस के बाहर इसको लिखना चाहिए हमें इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम फिर से रन करेंगे यहाँ पे और आउटपुट हमारा आ गया मीडियम टैक्स ब्रैकेट, मतलब ये आ गया मीडियम सेकंड वाला। ओके, तो आपने करेक्ट कहा था कि सेकंड वाला आउटपुट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रन कर देता हूँ, आउटपुट आ गया टैक्स रेट कैटेगरी मीडियम टैक्स ब्रैकेट के अंदर वो आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, केस विथ आप यूज कर सकते हो, केस विथ कंडीशन। यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन दे सकते हो। तो केस आपने लिखा है यहाँ पे, और केस लिखने के बाद उसके अंदर आपने यहाँ पे कंडीशंस दी है वेन के अंदर, और जो कंडीशन मैच होंगी देन के अंदर का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे। ठीक है,
ओके, अभी हम देखेंगे इसके अंदर केस एक्सप्रेशन। केस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो केस एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, जो भी केस है उसको एज एक्सप्रेशन की तरह यूज करेंगे और उसकी वो एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा और उसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, असाइन कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से कमेंट आउट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अभी हम फिर से कोड लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा सा कोड लिखेंगे, बड़ा सा मतलब छोटा सा ही लिखेंगे, लेकिन कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ओके। तो हियर डू और ओपन डॉलर और यहाँ पे क्लोज डॉलर, ठीक है, इतना हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर सेक्शन, बिगिन कोड बिगिन सेक्शन और यहाँ पे एंड सेक्शन, ओके, ये हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमें जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम करना है एज का, कि यहाँ पे एज आपका एज के अकॉर्डिंग आप कौन से पर्सन हो, सीनियर सिटीज़न हो या फिर माइनर हो, एडल्ट हो, ये यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे एज, इसका डेटा टाइप लिखेंगे इंटीजर, ओके। और एज यहाँ पे हम मैंने दे दिया यहाँ पे 50 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल हमने दिया है यहाँ पे। और हम वो कौन से कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे कैटेगरी हम यहाँ पे लिखेंगे, कैटेगरी ये टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, इसका डेटा टाइप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से दो वेरिएबल हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिक्लेयर कर दिए है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोड करना है यहाँ पे। तो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ये जो कैटेगरी वेरिएबल है इसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे यूजिंग केस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे केस की, व्हेन एज लेस देन 18 है, अगर एज लेस देन 18 है तो देन यहाँ पे कैटेगरी के अंदर क्या चला जाएगा, यहाँ पे माइनर क्या चला जाएगा, माइनर चलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, तो केस व्हेन अगर कंडीशन एज हमारा 18 से लेस है तो देन माइनर यहाँ पे चला जाएगा कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं है यहाँ पे तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एज बिटवीन 18 and 60, 18 एंड 16 है एज, तो देन यहाँ पे ये एडल्ट क्या होगा, ये एडल्ट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये एडल्ट कैटेगरी एडल्ट किसके अंदर चला जाएगा, कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं है यहाँ पे व्हेन एज, ठीक है, एडल्ट, और इसमें से दोनों भी नहीं है तो यहाँ पे एल्स हम लिखेंगे और एल्स के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे इसे सीनियर क्या चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हियर फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइनली हम यहाँ पे कैटेगरी को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे रेज नोटिस और यहाँ पे कैटेगरी बाय एज परसेंट साइन यहाँ पे लिखेंगे और हम यहाँ पे कैटेगरी प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया स्विच एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे स्विच क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और वो बेस ऑन दैट सिंगल वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर चली जाएंगे। यहाँ पे अगर केस एज जो है यहाँ पे हमारी एज की वैल्यू है, एज 18 से लेस है तो देन ये माइनर यहाँ पे चला जाएगा कैटेगरी के अंदर। अगर नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन व्हेन एज बिटवीन 18 और 60 के अंदर है यहाँ पे, तो देन ये एडल्ट क्या होगा, कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो एल्स ऑटोमेटिक रन होगा और ये सीनियर क्या होगा, कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे रेज नोटिस करके कैटेगरी क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ सकता है, पूजा आर यू देयर? यस सर। क्या आउटपुट आ सकता है इस प्रोग्राम का?
सॉरी सर। समझ में नहीं आया आपको ये कॉन्सेप्ट? नो सर। ओके, ठीक है, समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एंड लिखता हूँ, एंड लिखना है यहाँ पे, ये ओपन, ये एंड यहाँ पे रेज नोटिस, और ये एंड यहाँ पे डॉलर, ठीक है। देखो पूजा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 50 रखा है, ठीक है। वेरिएबल का नाम है एज और जिसका डेटा टाइप इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वेरिएबल कैटेगरी हमने डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, मतलब इसके अंदर हम टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे हमने इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है, लेकिन बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो हमने यहाँ पे केस यहाँ पे लिखा है, अगर ये एज है, यहाँ पे एज, तो यह पहली कंडीशन लिखिए, एज लेस देन 18 है, मतलब आपका एज 18 ईयर से कम है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनर। तो आपका एज कितने, कौन सी कैटेगरी में आते हो, माइनर में आते हो, तो ये माइनर कहाँ चला जाएगा, कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो अगर आपका एज यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा, आपका एज बिटवीन 18 और 60 है, तो आपका एज 60 और 18 के बीच में है, तो आप एडल्ट हो, तो ये एडल्ट किसके अंदर चला जाएगा, कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों भी कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे एल्स के अंदर क्या जाएगा, सीनियर, मतलब यहाँ पे एल्स क्या करेगा, सीनियर को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे सीनियर ये कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। फिर इसको हमने क्लोज कर दिया है यहाँ पे, और इस कैटेगरी के अंदर क्या गया है, ये हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट किया है यहाँ पे इस तरीके से। अब हमारा एज 50 है, तो हमारा यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, कैटेगरी के अंदर क्या आना चाहिए कंचन? यस सर। कैटेगरी के अंदर क्या आना चाहिए सर हमारा आउटपुट अडल्ट प्रिंट होना चाहिए। एडल्ट, ये प्रिंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो एज है हमारा 50 है, और 50 एज बिटवीन कहाँ पे 80 एंड 60 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एडल्ट किसके अंदर चला जाएगा, कैटेगरी के अंदर। और हमने प्रिंट किया है एडल्ट, कैटेगरी यहाँ पे प्रिंट किया है, तो कैटेगरी के अंदर एडल्ट यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे इस एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पर भी ठीक है। इसको रन करने के बाद सिंटैक्स एरर एट द एंड ऑफ द इनपुट माइनर, ओके, माइनर को ये एरर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना है हमें यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अभी इसको रन करेंगे हम इस तरीके से, तो यहाँ पे रेज नोटिस कैटेगरी बाय एज, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंड है, यहाँ पे सेमीकोलन हमें देना है, और यहाँ पे इसको रन करना है यहाँ पे, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, कैटेगरी बाय एज इज एडल्ट, तो एडल्ट हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ओके। तो कांचन इज करेक्ट हियर, ये स्टेटमेंट हमारा रन हो चुका है, और ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और वो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर क्या कर दी है, असाइन कर दी है यहाँ पे वेरिएबल के अंदर, बेस्ड ऑन द व्हेन कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है केस विथ एक्सप्रेशन, इसको कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड, यहाँ पे समझ में आया सबको किस तरीके से वर्क हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ठीक है, ओके। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करना है अभी, या फिर इतना काफ़ी है आज के लिए, आपको क्या करना है?